जय सिया राम। और आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और संस्मरण को लेकर, जो कि सादर समर्पित है हमारे पूज्य सद्गुरुदेव युग तुलसी मानस मर्मज्ञ डॉक्टर श्री राम किंकर जी उपाध्याय। इसके लेखक हैं R.N. काबरा और इसका शीर्षक है पंडित राम किंकर उपाध्याय की प्रवचन शैली। पिछले लगभग 55 वर्षों से परम श्रद्धेय महाराज जी राम कथा के माध्यम से पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी रचित ग्रंथों को केंद्र बिंदु मानकर उन्हीं की भक्ति रस धारा को युगानुरूप प्रस्तुत करके रामायण और प्रभु श्री राम के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा कर रहे हैं, जिसका निरंतर प्रवाह हो रहा है। अनेक विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि विशेष कोटि के लोग ही नहीं, आम श्रोता, नवयुवक वर्ग, श्रद्धालु माताएं और बहनें, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पत्रकार, राजनेता सभी उसी कथा को सुनते हैं, परंतु उन पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देखी जाती। इन सभी वर्गों के लोगों को अपने अपने दृष्टिकोण से और अपने अपने ज्ञान, समझ, बुद्धि और श्रद्धा के अनुसार कथा समझ आती है और वे सब एक मतैन स्वीकार करते हैं कि कथा पान से वे आनंदित ही नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक ऐसे भाव संसार में अवगाहन किया जिसमें उनके मन मस्तिष्क झंकृत हो उठे। यही कारण है कि पूरे सत्र में मानसिक रूप से सभी श्रोताओं को आंदोलित और भाव विभोर किए रहती है। एक ऐसे पावन शांत वातावरण में वे कथा श्रवण करते हैं जिसमें उन्हें एक नई दृष्टि, नई सूझबूझ, नई स्फूर्ति और प्रेरणा तथा नए प्रकाश की किरण दिखाई देती है। एक अनूठी शैली में गहराई से छू लेने वाली कथा अन्यत्र सुनाई नहीं पड़ती। परम श्रद्धेय श्री राम किंकर जी महाराज की कथा प्रवचनों में मनोरंजन की दृष्टि से आने वाले श्रोताओं को घोर निराशा होगी। कथा का प्रयोजन मनोरंजन के लिए नहीं है। कथा प्रवचन सुप्त चेतना को जगाने, एक दृष्टि, एक दिशा देने के लिए मुख्यतः होती है। भारतीय वाङ्मय में कथा के माध्यम से मानव जीवन के गुण रहस्यों को समझाकर अपने में परिवर्तन लाने का उद्देश्य होता है। किस्से, कहानियों, चुटकुलों को सुनाकर मनोरंजन करना नहीं है। इसलिए अन्य प्रसिद्ध वक्ताओं की कथा में अधिक बड़ा जनसैलाब अवश्य उमड़ता दिखाई पड़ता है। महाराज जी की कथा में रसिक श्रोता एकत्रित होते हैं एवं मनोयोग व एकाग्रता के अभाव में कथा समझना कठिन होता है। अधिकांश प्रसिद्ध कथावाचकों की कथा में संगीत, भजन, कीर्तन, वाद्य यंत्रों आदि का उपयोग बीच बीच में थकान या मानसिक बोझ हल्का करने के लिए या मनोरंजन के लिए होता है, परंतु परम पूज्य महाराज जी की कथा में श्रोताओं को न श्रम होता है न थकान, और गाना बजाना तो उन श्रोताओं को भी कतई रास नहीं आता, क्योंकि उसे कथा प्रवाह में वे व्यवधान समझते हैं। पंडित उपाध्याय जी की कथा आदि से अंत तक सरस बनी रहती है। श्रोताओं को तो बहुधा झटका लगता है जब परम श्रद्धेय उस दिन की कथा का समापन करते हैं। सामान्यतः 1-1.25 घंटे का एक सत्र होता है, परंतु आयोजकों द्वारा प्रवचन सत्र की समय सीमा बांधने के कारण तथा प्रसंग को अपेक्षित विस्तार देकर स्वाभाविक समापन की दिशा में ले जाने के लिए आधा-पौन घंटा अधिक लग जाता है, परंतु उस दिन
कुछ अधिक ही आनंद की वृद्धि होती है। थकान और बोझ का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रोताओं के सुखद आश्चर्य की तब कोई सीमा नहीं होती जब प्रवचन के प्रवाह में विषय वस्तु कथानक का विस्तार करते हुए बात समझाई जाती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि विषय का अत्यधिक फैलाव हो रहा है, परंतु पुनः उसी बिंदु पर इस प्रकार कथा को बड़े अनूठे ढंग से वापस लाकर उसके प्रवाह को स्वाभाविक गति मिल जाती है। श्रोता अवाक रह जाते हैं। परम पूज्य महाराज जी विलक्षण वक्ता हैं। वे समय के अंदर ही विषय को उस दिन समापन की ओर उन्मुख कर देते हैं तथा दूसरे दिन पुनः उसी कड़ी से आगे प्रवाह चलने लगता है। किंकर जी की कथा में श्रोताओं को शांति बनाए रखना ही परम आवश्यक नहीं है, अपितु श्रोताओं का उठना आना जाना भी कथा के प्रवाह को बाधित करता है। अन्य कथा आयोजनों में श्रोता भीड़ में जैसे जुड़ते सरकते खिसकते दिखाई देते हैं, वैसा पूज्य महाराज जी की कथा में नहीं होता। छोटे बच्चों के इधर उधर दौड़ने रोने पर माताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे बच्चे को शांत कर दें अथवा अन्य श्रोताओं की खातिर कथा मंडप से बाहर ले जाएं। सबसे विलक्षण अनूठा और अद्वितीय अंतर कथा शैली में यह देखा जाता है कि पूज्य श्री एक या दो उक्तियों, दोहे या चौपाई को आधार बनाकर 7, 9, 11, 15 दिन की कथा बहुधा कहते हैं। अन्य वक्ता एक प्रसंग या घटना से अधिक विस्तार करके बहुत सारे विषयों का समावेश करते हैं। जैसे पूरी राम कथा को 9, 11, 15 दिन में समाप्त किया जाता है। उसमें मोटी मोटी कथाएं कही सुनी जाती हैं, परंतु श्री राम किंकर जी महाराज केवल एक चौपाई या दोहे में निहित विषय की व्यापक समीक्षा कर उसके गूढ़तम रहस्यों, तात्विक मीमांसा व समस्त संदर्भों फलितार्थ को इस प्रकार समझाते हैं जितने अर्थों व रहस्यों के समाहित होने की कल्पना भी साधारणतः कोई नहीं कर सकता। इसी कारण पंडित जी महाराज को मानस मर्मज्ञ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जहाँ भी गूढ़ संकेत हैं, उन्होंने अपने अन्य ग्रंथों जैसे विनय पत्रिका, कवितावली इत्यादि में समझाते हुए पूरक संकेत व संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। अधिकांश वक्ता रामायण की कथा का अर्थ समझाते समय अधिकांश शब्दार्थ व भावार्थ मात्र समझाते हैं, परंतु राम किंकर जी महाराज केवल तुलसी रचित ग्रंथों में ही नहीं, अन्य संबंधित ग्रंथों, गीता, भागवत, पुराण इत्यादि के आख्यानों का उल्लेख करके गूढ़तम रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। तभी हमें उन अर्थों व उद्देश्यों को समझने में सुगमता होती है। ऐसा सामंजस्य और बोध अन्य वक्ताओं की कथा से प्राप्त नहीं होता, ऐसा मानना पड़ता है। इससे परे कुछ रह नहीं गया है। रामायण को आज के जीवन से जोड़कर उसके पात्रों को 20वीं सदी के मानवों के बीच बिठाने का कार्य परम पूज्य महाराज जी की वाणी से ही संभव हुआ है। राम श्याम दो एक हैं। हमारे देश में संत परंपरा के साथ संप्रदायों की बहुलता भी है। अक्सर आपसी मतभेद के कारण अपने अपने पक्ष मतों का प्रतिपादन करते करते समन्वय के भारतीय तत्व से अलग हटकर एक संकीर्ण अनुदार मतांतर के भंवर में धर्म व धर्माचरण फंस सा गया है।
पथ का दुराग्रह कटुता एवं द्वेष को जन्म देने लगा है। ऐसे में महाराज जी ने ही एक समन्वय का सेतु बांधा है। उनकी वाणी में किसी भी संप्रदाय या मान्यता का विरोध या प्रतिकार नहीं होता। वे तो समन्वय की मूल भावना का समर्थन करते हुए सदैव इसी का आग्रह करते हैं। खंडन मंडन और विरोध से ही कटुता तथा स्वयं को सही और अन्यों को गलत बताने का अहंकार पैदा होता है, जो स्वयं धर्म की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। ऐसे में एकमात्र सद्गुरु श्री राम किंकर जी ही हैं, जिन्होंने राम, कृष्ण, शंकर, देवी देवताओं, हनुमान जी, गणेश जी इत्यादि में एक ही मूल तत्व की अवधारणा को स्वीकार किया तथा इसे ही मानव कल्याण हेतु स्वीकार करने पर जोर दिया है। अन्य वक्ताओं की कथा शैली में इस तत्व का प्रतिपादन कम ही देखने को मिलता है। उस परमात्मा स्वरूप सर्वशक्तिमान जगदीश्वर का ही दर्शन सर्वत्र करना ही उनकी दृष्टि में धर्म का प्राण है। उन्होंने ही समस्त मानवीय दुर्बलताओं, मनोविकारों व मानसिक रोगों का निदान रामायण में ही खोजा है और साधकों को समझाया है। महाराज जी कथा प्रवचन सत्रों को पांडित्य प्रदर्शन का माध्यम बनाने के विरुद्ध हैं। वे मानते हैं कि वे दिखाई देने वाले वक्ता अवश्य हैं, परंतु असल वक्ता तो परमपिता परमात्मा ही हैं। बहुधा अन्य वक्ता पांडित्य तथा अपने ज्ञान व अध्ययन के प्रदर्शन के समय स्वयं को महिमा मंडित करने की लालसा अप्रत्यक्ष रूप में जता ही देते हैं, परंतु महाराज जी निर्लिप्त भाव से इसे संत श्री तुलसीदास जी तथा प्रभु श्री राम की कृपा का ही प्रसाद मानते हैं। वस्तुतः सच भी यही है। उनकी पूरी दिनचर्या राममय हो चुकी है। उनकी साधना निरंतर चलती रहती है, परंतु जरा भी अहंकार दिखाई नहीं पड़ता। पद्म भूषण अलंकार को उन्होंने संत गोस्वामी जी के कारण ही रामायण की कथा के महत्व तथा प्रभाव का ही प्रसाद माना है। यही कारण है कि युग तुलसी रामायण स्वरूप हो गए हैं। हम रामायण के तत्व को तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक गोस्वामी जी स्वयं राम किंकर के रूप में इस धरा पर जन्म लेकर उनके भावों व विचारों को प्रकट ना कर दें। हम सब धन्य हैं जिन्होंने पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी की ओजस्वी अमृतमय वाणी से राम कथा का श्रवण कर जीवन सफल बनाया है। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।